हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट एमिटिंग डायोड, राइट। तो ये आपका थर्ड टाइप ऑफ डायोड होगा। अभी तक हमने क्या क्या चीज डिस्कस कर लिया है, देखो। अगर मैं आपको अभी तक हमने लेक्चर्स में क्या क्या चीज डिस्कस किया है, सबसे पहले हम क्या गए थे, इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस किए थे। इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने एकदम फंडामेंटल चीजें डिस्कस की थी, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, पीएन जंक्शन। उसके बाद फिर हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आए थे। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बाद हम पीएन जंक्शन डायोड में गए थे। उसमें हमने डिप्लीशन रीजन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन से लेके हर बेसिक डिटेलिंग को कवर किया था, राइट। उसके बाद हम किस पे गए, एप्लीकेशंस ऑफ डायोड में, जिसमें हमने देखा रेक्टिफायर्स, क्लिपर्स, क्लैंपर्स, पीक डिटेक्टर सर्किट्स, ये चीजें हमने डिस्कस की। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डायोड। टाइप्स ऑफ डायोड में हमने पहला डायोड पढ़ा था जेनर डायोड, जो कि आपका स्पेशली डिजाइन था रिवर्स बायस कंडीशन में, और उसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते थे। फिर सेकेंड में हमने पढ़ा टनल डायोड। टनल डायोड क्यों बोला जाता था उसको, क्योंकि उसका डिप्लीशन रीजन काफी पतला होता था हाई डोपिंग करने के कारण, तो उसमें से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो थे वो टनल बना के क्रॉस करते थे इस डिप्लीशन रीजन को, इसलिए उसका नाम था टनल डायोड। उसकी स्पेशलिटी क्या थी, उसकी स्पेशलिटी ये थी कि उसका नेगेटिव रेजिस्टेंस था, राइट। उसका भी डिटेलिंग हमने अच्छे से किया था कि क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है एंड एवरीथिंग। अब थर्ड टाइप ऑफ डायोड जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड, अब देखो जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। लाइट एमिटिंग डायोड, सब कुछ तो इसी में पता चल गया। ऐसा डायोड जो हमारा लाइट एमिट कर रहा हो, राइट। सो it is a type of diode, it is a type of diode which emits light, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड क्या करता है, लाइट एमिट करता है। अब ये लाइट एमिट करता कैसे भाई, डायोड लाइट एमिट कर रहा है, वाह कैसे। देखो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं कि लाइट कैसे एमिट कर रहा है, तो इसमें सिंपल सा फंडामेंटल है, एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं किसी भी डायोड को, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकंबाइन करते हैं। रिकंबाइन करने से, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रिकंबाइन करने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और लाइट एलईडी में, लाइट एमिटिंग डायोड में आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये रिकंबिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स से, वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, राइट। तो रिकंबिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो विजिबल होती है लाइट के फॉर्म में, इसलिए लाइट एमिट करता है डायोड, ठीक है। तो इसको हम डिटेलिंग में समझेंगे अच्छे से, राइट। इसको एक बार, मेरा चश्मा शायद गंदा हो गया, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ क्लियर नाउ। तो अब देखो पहली बात, एडवांटेजेस और एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन क्या है लाइट एमिटिंग डायोड के। हमने मैक्सिमम जगह में लाइट एमिटिंग डायोड अभी देखना स्टार्ट कर दिया है। एलईडी टीवी, राइट, एलईडी टीवी हो गया आपका, आप अपने मोबाइल्स में एलईडी देखते हो, और उसके बाद फिर कार्स में एलईडी दिखने को मिलता है आपको, राइट। ट्रैफिक सिग्नल्स में एलईडी देखने को मिलता है, घर घर में एलईडी है, एलईडी बल्ब है आपका, राइट। तो हर जगह एलईडी का यूज हो रहा है, ठीक है। इसका यूज किस लिए हो रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी सेविंग प्रॉपर्टी के कारण इसमें कम एनर्जी लगता है, राइट। और इसका फ्रीक्वेंट स्विचिंग अलाउ करता है, ये आराम से फ्रीक्वेंट स्विचिंग अलाउ करता है, इंस्टेंटेनियस लाइट प्रोड्यूस करता है ये, राइट। और ये इसका कॉस्ट भी कम होता है, मतलब ओवरऑल जो कॉस्ट होता है इसका आपका बिजली में, वो बच जाता है। तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। तो वही चीज हम पहले समझ लेते हैं एलईडी को पढ़ने से पहले कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलईडी एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एलईडी, ठीक है। तो ये चीज हम पहले पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एलईडी। एलईडी कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आप इसका बहुत सारा लिख सकते हो आप एग्जांपल्स, पर मैं कुछ 2-3 एग्जांपल्स आपका लिस्ट आउट कर देता हूँ।
आप एलईडी ट्रैफिक लाइट में देखते हो, है ना, ट्रैफिक लाइट्स में आपको एलईडी देखने को मिलता है, राइट। और एलईडी टीवी, एलईडी बल्ब, है ना, और मोबाइल फोन्स में भी एलईडी आता है, एलईडी स्क्रीन, राइट। मोबाइल फोन्स में इसका यूज हो रहा है, एंड अदर होम अप्लायंसेस में, है ना, एंड अदर होम अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस में। और थर्ड, आपने देखा होगा कि रिमोट सिग्नल्स में भी इसका एलईडी का ही यूज होता है ना। तो रिमोट सिग्नल्स, टीवी का जो चैनल चेंज करते हैं हम, तो उसमें आपका भी एलईडी यूज होता है, रिमोट सिग्नल्स। क्लियर हुआ। और फिर कार्स या ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में हम देखते हैं एलईडी का यूज, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, ठीक है। फिफ्थ, इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी इसका काफी यूज है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी इसका काफी यूज है। सिक्स आप लिख सकते हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पसेस मतलब कि क्या, जो रिमोट कंट्रोल आपके जो स्विचेस होते हैं वो सेफ्टी और सिक्योरिटी, डोर क्लोज होना, अपने आप ये सब चीज होना एलईडी के हेल्प से हो जाता है सिग्नल भेजने से, राइट। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, और भी आपको n नंबर ऑफ पॉइंट्स अलग मिल जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ एलईडी में, राइट। तो वो सारे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो कि एलईडी कहाँ कहाँ और यूज होता है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है ये पहले समझते हैं, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलईडी, कि ये पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में क्या क्या इसको एडवांटेजेस देखने को मिलता है। एडवांटेजेस ऑफ एलईडी, तो फर्स्ट पॉइंट इज एनर्जी सेविंग यहां पे देखने को मिलती है हमको, ठीक है, एनर्जी सेविंग देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट, लेस एक्सपेंसिव होता है ना, एक्सपेंसिव कम होता है, मतलब कि चीप होता है, ये सस्ता मिल जाता है हमें, और स्मॉल होता है, ये काफी स्मॉल या टाइनी लिख सकते हो। तो ये डिफरेंट सर्किट्स में इसके साइज के कारण, स्मॉलर साइज के कारण डिफरेंट सर्किट्स में यूज किया जा सकता है एलईडी, राइट। तो इसका साइज भी जो है वो पोर्टेबल है और हर इंस्ट्रूमेंट में इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो यहां पे, लॉन्ग लाइफ, इसकी जो लाइफ होती है वो काफी लॉन्ग होती है एलईडी, राइट। फिफ्थ, इंस्टेंट लाइटिंग, राइट, इंस्टेंट लाइटिंग देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अदर बल्ब्स एंड ऑल, इंस्टेंट लाइटिंग, एंड ये अलाउ करता है फ्रीक्वेंट स्विचिंग को भी। अगर आप फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ कर रहे हो तो फ्रीक्वेंट स्विचिंग को भी ये विथस्टैंड कर जाएगा, है ना, फ्रीक्वेंट स्विचिंग। अगर आप किसी भी बल्ब को ऑन ऑफ कर रहे हो तो वो आपका उस स्विचिंग को भी विथस्टैंड कर लेगा, तो ये फ्रीक्वेंट स्विचिंग को भी अलाउ करता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके, एनर्जी सेविंग हो रही है, लॉन्ग लाइफ है, लेस एक्सपेंसिव है, स्मॉल है, इंस्टेंट लाइटिंग प्रोवाइड करता है, फ्रीक्वेंट स्विचिंग अलाउ करता है, और भी आपको एडवांटेजेस देखने को मिल सकता है एलईडी का, और वो सब भी आप लिख सकते हो, क्लियर है। ऐसी कुछ और पॉइंट्स भी आप देख सकते हो एलईडीज के। अब ठीक है, अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि एलईडी दिखता कैसे है। एलईडी का अगर आपको सर्किट सिंबल बनाना है तो उसमें आपका डायोड की तरह फॉर्म में ही रहेगा, बस यहाँ पे आप दो ऐसे एरो दिखा दोगे लाइट के फॉर्म में, राइट। तो दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ एलईडी।
ठीक है, सर्किट सिंबल ऑफ एलईडी, जिसमें आप डायोड में ही लाइट एमिट करते हुए दिखा दोगे ताकि उससे पता चल जाए कि ये लाइट एमिटिंग डायोड है। क्लियर हुई बात? अब मैंने आपको ये जो बोला था कि जो डायोड का फिनोमिना, लाइट एमिटिंग करने का फिनोमिना है, कैसे भाई डायोड लाइट एमिट कर रहा है, तो मैंने क्या बोला, सिंपल सा शॉर्ट में समझाया कि रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हमको देखने को मिल रहा है, राइट। सिंपल सा शॉर्ट में बताया, तो रिकम्बिनेशन होने के कारण एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वो एनर्जी किसके फॉर्म में है? फोटॉन्स के फॉर्म में है, जो कि लाइट, विजिबल लाइट को हमको शो करते हैं, राइट। तो हमको उससे लाइट देखने को मिलती है, तो लाइट एमिटिंग डायोड बन जाता है। रिकम्बिनेशन से एनर्जी प्रोड्यूस हुई जो कि फॉर्म ऑफ फोटॉन्स थी और जिससे लाइट प्रोड्यूस हो रहा था। ये था शॉर्ट में। अब डिटेल वर्जन में जाते हैं कि एक्चुअल में क्या वर्किंग हो रहा है एलईडी के अंदर। तो देखो ध्यान से सुनो कि जो ये एलईडी, वर्किंग ऑफ एलईडी, यहां पे मैं लिखता हूं और एक एक पॉइंट लिख देता हूं। वर्किंग ऑफ एलईडी, है ना। तो पहला पॉइंट ये है कि जो एलईडी लाइट एमिट कर रहा है ना, वो किस वर्किंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आपका क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, राइट। सो दिस इज क्वांटम थ्योरी के ऊपर ये आपका बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम थ्योरी। अब ये भाई क्वांटम थ्योरी तो मूवीज में सुने हम, ये क्या बोलता है देखते हैं, राइट। एकदम बेसिक में हम समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इतना डिटेल में जरूर जाएंगे कि आपको बहुत अच्छे से, आपका टेक्निकल कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से शार्प हो जाएगा। तो देखो क्वांटम थ्योरी से क्या समझ में आता है हमको कि आपका रिकम्बिनेशन जो हो रहा है उसमें क्या होता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड आते होंगे, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आपके कहां पर हैं? यहां पे आप देखोगे, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में होल है। और ये क्या है? एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको भूलना नहीं है, राइट। भले ही काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, पर इसको भूलना नहीं है। अब देखो क्या होता है, ये आपका हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल, और ये आपका लोअर एनर्जी लेवल है। ठीक है। नाउ जैसे ही आप लाइट एमिटिंग डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हो, लाइट एमिटिंग डायोड को जैसे ही आपने क्या किया, फॉरवर्ड बायस किया, यहां पे पॉइंट्स लिखते जा रहा हूं मैं। फॉरवर्ड एलईडी को क्या किया आपने? फॉरवर्ड बायस कर दिया। फॉरवर्ड बायस किया किसको? एलईडी को। जैसे ही फॉरवर्ड बायस किया तो एलईडी के अंदर क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से जंप करते हैं लोअर एनर्जी लेवल में। क्यों जंप करते हैं? क्योंकि वो रिकम्बाइन कर पाए अपने होल्स के साथ। इसका मतलब हायर एनर्जी लेवल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड से, जो कि हायर एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से, जो कि हायर एनर्जी लेवल है, वहां से जंप करेंगे। वहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे लोअर एनर्जी लेवल में। किस लिए? ताकि वो रिकम्बाइन कर पाए अपने होल्स के साथ, राइट। अब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जंप कर रहे हैं, मतलब कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड जंप कर रहे हैं। तो इस जंपिंग के दौरान उनका एनर्जी रिलीज होता है। क्या एनर्जी रिलीज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो कंडक्शन बैंड से जब वो जंप कर रहे हैं वैलेंस बैंड में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज हो रहा है, रिलीजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स।
अब देखो, तो फॉरवर्ड बायस जैसे ही आपने एलईडी को किया, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि अट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच, डिप्लीशन रीजन गायब हो जाएगा और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक, और इस जंपिंग के दौरान वो रिलीज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स में, है ना। अब जैसे ही वो एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स में, तो ये जो आपकी लाइट एनर्जी के फॉर्म में आपको शो होगा। मतलब कि ये जो फोटॉन्स है क्या है, फोटॉन्स बल्कि पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी है, राइट। तो यहां पे आपका जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपका कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड जंप किया, इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन किया, तो इस रिकम्बिनेशन प्रोसेस में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आपके एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट है, ठीक है। इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट है, विच इज, यहां पे इसी पॉइंट को लिखता हूं, जब ये जंप किया इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होने की कोशिश किया, तो रिलीज किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, एंड दिस फोटॉन्स, दिस एनर्जी, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। अब ये आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप के इक्वल होता है। अब देखो, जैसे ही यहां पे फॉरबिडन एनर्जी गैप आया, तो आपको याद होगा जब हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे और सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़े थे, तो मैंने आपको एक दो बार बोला था गैलियम आर्सेनाइड के बारे में। जब हम पढ़ रहे थे उसके एनर्जी गैप में, एनर्जी गैप जब देख रहे थे गैलियम आर्सेनाइड का, तो हम क्या देखे थे कि उसका जो एनर्जी गैप आया था उसमें मैंने क्या लिखा था कि इसका एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम में के कंपैरिजन में, और इसीलिए इसको यूज किसमें करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड में, है ना। तो देखो, ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वो किसके इक्वल होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप के इक्वल होगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैलियम आर्सेनाइड में होता है। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वो जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर आपको इसी को एलईडी के फॉर्म में यूज करना चाहोगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम को, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी तो रिलीज होगी पर वो लाइट के फॉर्म में नहीं होगी, वो आपका हीट के फॉर्म में होगी, वो आपका हीट के फॉर्म में होगी। तो ये सब पॉइंट्स भी मैं लिखूंगा अभी, डोंट वरी। तो आपको बस एक बार वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा कि एलईडी किस पे वर्क करता है, क्वांटम थ्योरी के ऊपर वर्क करता है ना, क्वांटम थ्योरी के ऊपर वर्क करता है। क्वांटम थ्योरी ये बोलता है कि जब आपका एलईडी को फॉरवर्ड बायस करोगे, एलईडी जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बिनेशन ये होगा। और इस इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन के दौरान क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल, मतलब कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड जंप करेंगे होल्स से मिलने के लिए, और ये जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जंप करने के दौरान वो अपनी हायर एनर्जी थी उसको रिलीज कर रहे हैं। रिलीज किसके फॉर्म में कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो कि इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स के है ना। तो फोटॉन्स के फॉर्म में आपकी एनर्जी रिलीज हुई, फोटॉन्स मतलब कि लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो गई, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज हुई है आपकी, ये जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज हुई है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज हुई है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके एनर्जी गैप के, है ना। तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप आया है इसके इक्वल होने वाली है आपकी एनर्जी, है ना। तो ये पॉइंट्स थे आपके क्वांटम थ्योरी के। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लाइट आपका एमिट हो रहा है डायोड में, एलईडी में, राइट। ये था। अब देखो यहां पे मैंने एक पॉइंट क्या बोला, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप सबसे ज्यादा किसका होता है, गैलियम आर्सेनाइड का होता है। ये हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, गैलियम आर्सेनाइड का फॉरबिडन एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड, जनरली यूज्ड एज, गैलियम आर्सेनाइड
is generally used as light emitting diode LED, ठीक है, क्योंकि इसका एनर्जी गैप ज्यादा होता है इसलिए। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसका एक और रीजन ये भी है कि गैलियम आर्सेनाइड आपका एलईडी में क्यों यूज होता है। एक तो एनर्जी गैप हो गया, दूसरा इसलिए भी क्योंकि ये आपका डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर है। अब ये भाई डायरेक्ट गैप क्या आ गया, ये तो कंफ्यूज, अभी ले दे के क्वांटम थ्योरी समझे थे हम, अभी डायरेक्ट गैप क्या आ गया वो कंफ्यूज हो गए हम, है ना। तो क्वांटम थ्योरी ले दे के समझे थे, अब डायरेक्ट गैप क्या हो गया सेमीकंडक्टर, इसको समझते हैं कि डायरेक्ट गैप मतलब क्या होता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दिखाया ना। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में ही जो गैप हो रहा है ना उसी को डायरेक्ट गैप बोलेंगे, और एक इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर आएगा। तो देखो यहाँ पे तो मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम में देखो सिंपल सा स्ट्रिप्स बनाए हैं ना, स्ट्रिप्स बनाए हैं, पर एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं होगा, एक्चुअल में तो ऐसा स्ट्रिप्स होते नहीं होंगे ना। एक्चुअल में आपको कुछ इस टाइप का फॉर्म दिखता है आपको, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, राइट। और राइट, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, और दिस इज वैलेंस बैंड। अब समझो यहां पे इस पॉइंट पे हियर इज द इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है यहां पे, और इस पॉइंट पे क्या है, होल है ना, ये क्या हो गया, होल हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब आपके जंप करेंगे, छलांग लगाएंगे यहां से, ये है ना, ये छलांग लगाएंगे। पर एक चीज नोटिस करो कि यहां पे हो क्या रहा है, ये जो छलांग लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसमें इस कंडक्शन बैंड का जो लोअर पार्ट है, देखो ऐसे लोअर पार्ट आया है, वहां पे इलेक्ट्रॉन है, और इस वैलेंस बैंड का जो हायर पार्ट है वो वहां पर होल है। तो ये जो छलांग की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी, है ना, यहाँ पे छलांग की लेंथ कम होगी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड का मिनिमम पार्ट, कंडक्शन बैंड का लोअर पार्ट, ये देखो यहाँ पे है ना लोअर, यहाँ से गया यहाँ पे, इस रीजन पे है आपका तो इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस बैंड का हायर पार्ट ये देखो यहाँ पे, ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही जगह पे है। इलेक्ट्रॉन और होल एक ही लाइन में है, और वो लाइन कैसा है, कंडक्शन बैंड का लोअर पार्ट और वैलेंस बैंड का अपर पार्ट, वहां पे होल है। तो ये जो गैप है इसको हम डायरेक्ट गैप बोलते हैं, अब देखो इनडायरेक्ट क्या होगा वो भी दिखा देता हूं फिर मैं आपको। इसी को अगर आप देखो तो आपको कंपेयर करते बन जाएगा फिर दोनों को, है ना। ये देखो, तो ये आपका फिर से मैं बना रहा हूं कंडक्शन बैंड, जिनको फर्स्ट टाइम समझ नहीं आया वो आप समझ जाएंगे, राइट, है ना। ये तो अब देखो यहां पे अगेन फिर से इलेक्ट्रॉन भाई साहब आ गए हमारे जंप छलांग लगाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गया, कंडक्शन बैंड हो गया ये, और ये हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है, और यहां पे सपोज करो होल है आपका ये, ठीक है, यहां पे होल है। अब देखो इस जगह पे अगर होल है तो क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है इन दोनों डायग्राम में आपको, ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपके जो वैलेंस बैंड था और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड का हायर पॉइंट और कंडक्शन बैंड का लोअर पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, और वैलेंस बैंड के हायर पॉइंट पे जहाँ पे होल था, वो कोइंसाइड कर रहे थे, और गैप जो था वो कम था, डायरेक्ट गैप था। पर यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पर
आपके इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है, जो लोअर पार्ट में है, और वैलेंस बैंड में जहां पर होल है उसका हायर पार्ट पे है, उस जगह पे कोइंसाइड नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ टेढ़ा छलांग लगाना पड़ेगा कि नहीं, उसको ऐसे साइड में कूदना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे डायरेक्ट जो कंडक्शन बैंड का हायर पार्ट ऑफ लो वैलेंस बैंड से हायर एनर्जी पार्ट ऑफ कंडक्शन बैंड इज कोइंसाइडिंग विद द हायर एनर्जी पार्ट ऑफ द वैलेंस बैंड, है ना। पर यहाँ पे लोअर एनर्जी पार्ट ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कोइंसाइडिंग विद द हायर एनर्जी पार्ट ऑफ द कंडक्शन वैलेंस बैंड, है ना। ये क्या दिखा रहा है, ये एनर्जी लेवल्स दिखा रहा है भाई, है ना। ये जो ऐसा जो मैं यहाँ पे पानी बनाया हूँ ना, उसको पानी मत समझना, ये जो लहर बनाया हूँ इसको पानी मत समझना, ये एनर्जी लेवल्स बता रहा है आपका कि यहाँ पे एनर्जी लेवल जो है कंडक्शन बैंड का जहाँ पे मिनिमम है वो कोइंसाइड कर रहा है वैलेंस बैंड के हायर एनर्जी लेवल से। और यहाँ पर कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम एनर्जी लेवल है, वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है आपके वैलेंस बैंड के हाई पॉइंट से। और इसलिए ये जो गैप है ये कैसा है, इनडायरेक्ट गैप है, ठीक है, इनडायरेक्ट गैप है, राइट। अब आपको समझ में आ गया ना डिफरेंस इन दोनों का, डायरेक्ट गैप, इनडायरेक्ट गैप। आपको बस ये देखना है कि आपका सिंपल जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, मतलब कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का मिनिमम और मैक्सिमम कोइंसाइड करना चाहिए। अगर मैक्सिमम कोइंसाइड कर रहा है और मिनिमम कोइंसाइड कर रहा है तो वो इनडायरेक्ट गैप है, राइट। अब देखो, अब ये डायरेक्ट गैप इनडायरेक्ट गैप का मैं कॉन्सेप्ट बताया ही क्यों आपको, इसलिए बताया क्योंकि आपका ये जो डायरेक्ट गैप है, डायरेक्ट गैप इज सीन इन, ये जो डायरेक्ट गैप आपको गैलियम आर्सेनाइड में देखने को मिलेगा, है ना। डायरेक्ट गैप गैलियम आर्सेनाइड में देखने को मिलेगा, राइट। गैलियम आर्सेनाइड में आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट गैप। और इनडायरेक्ट गैप जो यहाँ पे बात हुई हमारी, वो आपको किस में देखने को मिलेगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में आपको इनडायरेक्ट गैप्स देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि आपसे पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर एलईडी से क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट गैप और इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में हमको इनडायरेक्ट गैप देखने को मिलता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर है। गैलियम आर्सेनाइड में हमको डायरेक्ट गैप देखने को मिलता है, इसलिए ये डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है हमको कि अगर ये डायरेक्ट गैप है तो इसके कारण ये एमिट करता है लाइट, है ना, ये लाइट एमिट कर सकता है। डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर जो होते हैं, जितने भी डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर हैं वो सारे लाइट एमिट करते हैं। जितने भी डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर हैं, गैलियम नाइट्राइड और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा लिस्ट। जितने भी गैलियम जो आपके डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर हैं वो सारे लाइट एमिट करेंगे। और क्या कि जो जितने भी इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर हैं वो सब हीट एमिट करते हैं, एमिट्स हीट एनर्जी आपका एमिट करते हैं, ठीक है। एमिट्स हीट, एमिट्स लाइट। अब देखो आपका एलईडी बनाने के लिए किसकी जरूरत है, हीट की लाइट की, लाइट की ना। तो इसीलिए आपका गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है एलईडीज में, क्योंकि ये डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर है, इसका एनर्जी गैप ज्यादा है, इसलिए ये आपका एलईडीज में यूज होता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट गैप और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स का। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कि गैलियम आर्सेनाइड में जो आपका गैलियम आर्सेनाइड में यहाँ पे जो आपका लाइट एमिट हो रहा है वो इंफ्रारेड लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है। क्या लिख दिया, इंफ्रारेड रेड लिख दिया क्या, दिस इज द इंफ्रारेड लाइट। अब ये जो इंफ्रारेड लाइट है ये आपका क्या होता है, इनविजिबल होता है, ये आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल लाइट होता है, ठीक है, इनविजिबल लाइट। तो ये बोला जा सकता है कि जो यहां पे मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया, एलईडी कहां गया, हाँ, लाइट एमिटिंग डायोड, इट इज द टाइप ऑफ डायोड विच एमिट्स लाइट। अब यहाँ पे जो लाइट बोला जा रहा है ना वो आपका विजिबल एंड इनविजिबल बोथ की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको और अच्छे से, टाइप ऑफ डायोड विच
विच एमिट्स विजिबल एंड इनविजिबल, मतलब कि इंफ्रारेड, इनविजिबल मतलब कि इंफ्रारेड लाइट्स। ठीक है, ये बात हुई। क्लियर? अब चलते हैं वापस अपने जगह पे। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप, राइट। तो ये जो लाइट थी इंफ्रारेड लाइट, ये इनविजिबल लाइट थी, पर देखो इसका ना सिक्योरिटी सिस्टम्स में हर जगह कहीं ना कहीं यूज आता है, इसलिए इसको हम जनरली यूज करते हैं इनविजिबल लाइट्स को भी, राइट। सिग्नल्स के लिए नहीं, पर हाँ कम्युनिकेशन के लिए इसको जरूर यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे इसका तो खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि इसने क्या कर दिया, हीट जनरेट कर दिया। हीट तो हमको चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पे आप देखो कि जो लाइट एमिट हो रहा है, ये जो लाइट एमिट हो रहा है, लाइट एमिट जो हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी आपको इंफ्रारेड लाइट की, देखो द फ्रीक्वेंसी, कभी कभार फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाता है आपसे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनविजिबल, दैट इज इंफ्रारेड लाइट, light is 100 to 400 टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज मतलब कि क्या, 10 to the power 12, नहीं सॉरी, हाँ 10 to the power 12 ये। और जब आपकी विजिबल लाइट जो होती है, एक बार ये टेराहर्ट्ज को चेक कर लेना, तो शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, टेराहर्ट्ज 12 ही होता है आई गेस, पर फिर भी एक बार आप क्लैरिटी कंफर्मेशन के लिए चेक करेंगे 10 to the power 12 होता है कि नहीं। ठीक है, तो जो आपकी लाइट होती है वो 100 to 400 टेराहर्ट्ज होती है, और ये इंफ्रारेड लाइट की फ्रीक्वेंसी मैंने बोली, और विजिबल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, जो बाकी आपके डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर्स हैं, और भी देखो गैलियम आर्सेनाइड एक लौता तो है नहीं, और भी डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर्स हैं। गैलियम आर्सेनाइड जो है वो इंफ्रारेड लाइट एमिट कर रहा है, वो लाइट आपको नेकेड आई से दिख नहीं रही है, पर वैसे ही डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर्स और भी होंगे जो आप ऐसे लाइट एमिट करेंगे जो आपको विजिबल होगी, राइट। तो वो जो लाइट एमिट विजिबल लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट इज 400 to 750 टेराहर्ट्ज। ठीक है, 400 टेराहर्ट्ज टू 750 टेराहर्ट्ज, राइट। तो इस टेराहर्ट्ज की वैल्यू एक बार चेक, टेरा की वैल्यू चेक कर लेंगे, शायद 10 to the power 12 ही होता है, पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, फिर भी एक बार आप चेक कर लेंगे, राइट। तो ये अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिल रही है हमको, कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनविजिबल लाइट है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, राइट। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था यही कि जो फ्रीक्वेंसी थी इनविजिबल लाइट की वो कम थी एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने ढेर सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया कि पहला एलईडी क्या करता है, एलईडी लाइट एमिट करता है, विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो। अब यहां से क्या क्वेश्चन आएगा, एलईडी बनाने के लिए कौन सा हम लोग सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। एलईडी को बनाने के लिए हम डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर्स में आपका वैलेंस बैंड का लो पॉइंट, वैलेंस बैंड का हाई पॉइंट, हाई एनर्जी लेवल, और कंडक्शन बैंड का लो एनर्जी लेवल कोइंसाइड करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली जंप कर पाते हैं वैलेंस बैंड में, है ना। और इसी कारण जो जंपिंग हो रहा है उस जंप के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपना हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको रिलीज कर रहे हैं इन द
द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में है, फोटॉन्स के फॉर्म में है, राइट। तो उस तरीके से आपका लाइट एमिट हो रहा है। गैलियम आर्सेनाइड के केस में जो लाइट एमिट हुआ वो क्या था, इंफ्रारेड था, वो आपको विजिबल नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये हमने डिस्कस किया कि लाइट एमिटिंग डायोड में आपका इन डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर यूज होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर्स हैं। इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर्स में आपका जो एमिशन होता है वो किसके फॉर्म का होता है, हीट के फॉर्म का होता है, राइट। ये चीज हो गया, एप्लीकेशन भी देख लिया, एडवांटेजेस भी देख लिया, वर्किंग भी देख लिया हमने, और एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखा, डायरेक्ट गैप एंड इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर्स, राइट। और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी की भी बात कर ली, विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट की, राइट। और यहाँ पे एक और अगर मैं चीज बनाना चाहूँ डायोड के साथ, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आपका पी साइड हो गया, ये एन साइड हो गया। अब यहां पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स हो गए, ठीक है। ये पी साइड एन साइड, और यहां पे आप देखो कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, फिर यहां पे आ गए इलेक्ट्रॉन्स होल्स, इलेक्ट्रॉन्स होल्स, ये सब क्या है, लाइट एमिट कर रहे हैं, लाइट एमिट कर रहे हैं। तो रिकम्बिनेशन क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एमिट लाइट, लाइट एमिटिंग, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन होल्स का रिकम्बिनेशन लाइट एमिट कर रहा है, और इस रिकम्बिनेशन के प्रोसेस से जो लाइट एमिट हो रहा है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए और अच्छे से विजिबल करवाने के लिए हम क्या करते हैं, पी साइड में जो मेटेलिक कंडक्टर होता है, मेटेलिक कॉन्टैक्ट होता है, उसको स्मॉलर बनाते हैं, ठीक है। तो पी साइड में जो आपका मेटेलिक कॉन्टैक्ट होता है वो स्मॉलर होता है। देखो यहाँ पे मैंने छोटा बनाया है और यहाँ पे एन साइड में बड़ा बनाया है। तो स्मॉलर इसलिए बनाया है बिकॉज इट प्रोमोट्स इमर्जेंस it promotes more light or photons after the recombination, ठीक है। तो रिकम्बिनेशन से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसको और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट यूज कर रहे हैं, स्मॉलर मेटेलिक कॉन्टैक्ट एट पी साइड, स्मॉलर मेटेलिक कॉन्टैक्ट यूज कर रहे हैं ताकि आपका जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है वो और भी ज्यादा अच्छे से बढ़ जाए, है ना। तो फोटॉन्स को जो रिलीज हो रहे हैं, जो फोटॉन्स आपके रिलीज हो रहे हैं उसको और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम पी साइड में स्मॉलर मेटेलिक कॉन्टैक्ट यूज करते हैं, राइट। तो आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना भी आपको एलईडी के बारे में जानना था, है ना। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इतना काफी है, मोर देन इनफ है, आपको वर्किंग समझ में आ गया, ठीक है। और एक और चीज, हाँ चलो यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं एलईडी का, राइट। अच्छा कि ये याद आ गया, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं अगर मैं, तो सेम एज आपका डायोड होता है ये। अगर मैं अलग अलग डिफरेंट कलर्स के लिए आपका यहाँ पे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहा हूँ, तो ये आपका इंफ्रारेड के लिए होता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम एज डायोड होता है। देखो डायोड का जैसा था ना वैसे ही होगा। इंफ्रारेड कलर के लिए आपका वैसा होता है, अब दूसरा कलर यूज करता हूं, यहां पे रेड, ठीक है, और
ऑरेंज और फिर ब्लू। राइट, तो हर कलर का इस प्रकार से आपका क्या होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो कि सेम तरीके का होता है आपके पीएन जंक्शन डायोड का। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो हमने पीएन जंक्शन डायोड का पढ़ा है अभी तक, वैसा ही आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है। बस मैंने क्या किया है, अलग अलग कलर्स के लिए आपको डिफरेंट आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा दिए हैं कि पहले इंफ्रारेड का आता है, फिर रेड का आता है, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू। राइट, यहाँ पे रेड कंफ्यूज मत हो जाना, ये रेड मैं रेड ही नहीं बनाया हूँ, ये कोई और कलर यूज किया शायद, है ना। ठीक है, तो ये कलर्स के लिए हम यूज किए, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा दिए। और तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के लिए आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड इंफ्रारेड लाइट यूज एमिट कर रहा है जो कि विजिबल नहीं है, पर गैलियम नाइट्राइड कौन सी लाइट एमिट कर रहा है, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। तो गैलियम नाइट्राइड ग्रीन लाइट एमिट कर रहा है। ये सब आप कहाँ से जानेंगे, ये सब के लिए आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखी हुई है, तो इसको आप देखो, यहाँ पे सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है। देखो, एकदम 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा या तो नहीं आने के भी चांसेस कम है, पर कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से पूछ लिया जाता है कि कौन सा लाइट एमिट हो रहा है इस डायरेक्ट गैस सेमीकंडक्टर से। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, देख लो एक बार, इसको एक बार आप क्या करो, सिंपल सा अपने नोट्स में जैसे मैंने लिखा हुआ है ना वैसे ही नोट्स में लिख लो, बस एक पेज में रखे रहो। जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे तो उसको टिक कर लेना कि हाँ इससे आया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और जो जो आपको इजी लगे ना सिर्फ उसी को याद कर लो, सिर्फ उसी को याद कर लो। और जब टेस्ट सीरीज दोगे, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उसमें से जो ज्यादातर पूछा जाएगा ना उसी को बस याद कर लेना। राइट, तो देखो गैलियम आर्सेनाइड इंफ्रारेड लिखा हुआ है मैंने, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का लिखा हुआ है, रेड टू इंफ्रारेड ऑरेंज, है ना, ये सारी लाइट मिल जाती है इसमें। फिर एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का मैंने लिखा हुआ है, हाई ब्राइटनेस रेड ऑरेंज एंड येलो। गैलियम फॉस्फाइड का लिखा है रेड येलो ग्रीन, ये तीनों लाइट शो ये एमिट कर सकता है ना। एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड ग्रीन लाइट एमिट करता है, गैलियम नाइट्राइड ग्रीन और इमराल्ड ग्रीन करता है। तो जैसे ये सब इजी हो गया ना, ये इजी वालों को याद कर लो, जो इजी लग रहा है ना वो एक बार याद हो जाएगा। ठीक है, और गैलियम इंडियम नाइट्राइड जो है वो ब्लूइश ग्रीन या ब्लू करता है नियर अल्ट्रावायलेट। सिलिकॉन कार्बाइड ब्लू एस सबस्ट्रेट, तो ब्लू कलर करता है ये। जिंक सेलेनाइड ब्लू कलर, राइट। एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्राइड अल्ट्रावायलेट, राइट। तो ये कुछ 10 मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे, इसका आप आराम से इसको कॉपी में रख के भूल जाना। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो तुरंत पेज पलटाना और पेज पलटाकर तुरंत इसको पॉइंट्स को लिख लेना कि हाँ ये वाला कलर था, इसको मैं टिक कर लेता हूँ, इसको याद कर लेता हूँ। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट्स थे आपके एलईडी के। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।